वेलकम बैक दोस्तों। आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। आज का वीडियो मेरे हिसाब से वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियोस है, क्योंकि मैं आपको आज की वीडियो में मार्केटिंग, फाइनेंस और कंसल्टिंग तीनों के बारे में ये बताऊंगा, तीनों में ये बताऊंगा कि हाउ कैन यू एक्चुअली गेट द बेस्ट प्लेसमेंट आउट ऑफ अ बी स्कूल। दोस्तों, मैं आपको दो दो चीज़ें पहले बताना चाहता हूँ बिफोर आई गो ऑन टू दी एजेंडा ऑफ टेलिंग यू कि मार्केटिंग की टॉप कंपनीज क्या देख के शॉर्टलिस्ट करती हैं, फाइनेंस की कंपनीज क्या देख के शॉर्टलिस्ट करती हैं सीवीज, और कंसल्टिंग की कंपनीज क्या देख के सीवीज शॉर्टलिस्ट करती है। दोस्तों, इवन इफ यू हैव द बेस्ट कॉन्सेप्ट्स, इवन इफ यू आर दी मार्केटिंग गुरु ऑफ द 21st सेंचुरी, तो भी आपका पहले इंटरव्यू लेने से पहले तो सीवी शॉर्टलिस्ट होगा, राइट। सीवी शॉर्टलिस्ट नहीं होगा तो इंटरव्यूअर आपका इंटरव्यू ले नहीं पाएगा और उसे पता नहीं पड़ पाएगा कि यू आर द नेक्स्ट फिलिप कोटले, राइट। So this video is actually about how to get shortlisted and of course then crack interviews, marketing, finance, consulting interviews। पर मैं आपको ये बात अभी क्यों बता रहा हूँ कि ऐसा वीडियो क्यों बना रहा हूँ इसके बारे में, क्योंकि टू थिंग्स जो मैंने आपको पहले बताया जो बहुत इंपॉर्टेंट है टू नो। नंबर वन, कि कंपनीज का एक सेट क्राइटेरिया होता है जिसको शॉर्टलिस्ट करते हैं। कंपनीज जो है ना, मैकिंजी, बॉस्टन बेन ले लो कंसल्टिंग में, या एफएमसीजी में आप एचयूएल ले लो, प्रॉक्टर एंड गैम्बल ले लो, या फाइनेंस में गोल्डमैन सैक्स ले लो, ये 10 15 20 साल से रिक्रूट करते आ रहे हैं आईआईएम से, टॉप 20 स्कूल से। तो उनके लिए ये एक रिपीटेटिव काम है। तो उनका एक सेट फॉर्मूला बन गया है कि यार हमें पता है कि इस तरह के फ्रेशर्स हमारे लिए अच्छा परफॉर्म करते हैं और हम रिस्क नहीं लेंगे, हम इन्हीं बच्चों को उठाएंगे। हमारे लिए इन तरह के बच्चे, इन कॉलेजेस के बच्चे, इन बैकग्राउंड के बच्चे, इस तरह का सीवी अच्छा परफॉर्म करता है और इसलिए हम इनका इंटरव्यू लेंगे। दोस्तों, ये ट्रुथ है, दिस इज द ट्रुथ, बिकॉज नो वन वांट्स टू रिस्क। अगर कोई 25 लाख 30 लाख का पैकेज दे रहा है किसी फ्रेशर को या किसी नॉन रेलेवेंट एक्सपीरियंस वाले को सिर्फ पढ़ के आके, तो नो वन वांट्स टू टेक अ रिस्क। तो कंपनीज के पास डेटा रहता है, पुराना परफॉर्मेंस का रहता है कि किन लोगों ने अच्छा परफॉर्म किया, और वो एक तरह के बंदों को ही उठाते हैं। आप टॉप 20 स्कूल में जाओगे अगर, तो आप वहाँ के सीनियर से पूछोगे, वो आपको ये बात बोलेंगे, वो आपको बोलेंगे जो मैं इस वीडियो में बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं एक सीनियर रह चुका हूँ एंड ऑफ कोर्स मैं एक प्लेसमेंट कमेटी में भी रह चुका हूँ। तो दोस्तों, मैं आपको पहली चीज ये बता दूं कि मार्क्स आर नॉट दी ओनली थिंग। इनफैक्ट मेरे बैच में बोलना नहीं चाहिए, पर मैंने बहुत बार देखा है कि टॉपर्स लास्ट प्लेसमेंट, लोएस्ट प्लेसमेंट ले जाते हैं, और जो एकदम लास्ट के स्टूडेंट्स होते हैं मार्क्स के हिसाब से, वो हाईएस्ट प्लेसमेंट ले जाते हैं बी स्कूल में। तो मार्क्स का ना बहुत कम रेलेवेंस है बी स्कूल में, मतलब किसी प्रोफाइल में, किसी प्रोफाइल में रेलेवेंस है जो मैं बताऊंगा, बट जनरली मार्केटिंग सेल्स के हाईएस्ट सैलरी जाता है और वहां पे तो मार्क्स का रेलेवेंस होता ही नहीं है दोस्तों। तो दोस्तों, नंबर वन थिंग टू नो इज दैट। नंबर टू, आई टुक, अगर मैंने एक शॉर्ट्स बनाया था, आपने देखा होगा कि मैंने IIM बैंगलोर में मेरा प्लेसमेंट हुआ था, समर प्लेसमेंट, और मुझे बहुत स्टाइपेंड मिला था, 6 डिजिट स्टाइपेंड मिला था, लाख रुपए से ज़्यादा मुझे स्टाइपेंड मिला था। और एक IIM विशाखापट्टनम के स्टूडेंट के लिए बहुत बड़ी बात है कि मैं डे 1 में शॉर्टलिस्ट हो गया था। हमारा पूल प्लेसमेंट था, आई वाज द फर्स्ट वन टू गेट प्लेस्ड फ्रॉम IIM विशाखापट्टनम इन IIM बैंगलोर। और मैंने, मतलब बाई चांस वो प्लेसमेंट नहीं लिया, मैंने 2 महीने से अपने आप को प्रिपेयर किया था कि वो प्लेसमेंट लूँ। और मैं आपको वही अभी बताऊंगा कि आप क्या कर सकते हो अगर अभी आप बी स्कूल गए हो और आप ये वीडियो देख रहे हो, या आप कभी भी जाओ, तो आप क्या पहले से प्रिपेयर कर सकते हो कि आपका बेस्ट प्लेसमेंट लगे, एटलीस्ट समर प्लेसमेंट लगे। और समर प्लेसमेंट क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि द बेस्ट प्लेसमेंट्स आर पीपीओ जो समर प्लेसमेंट से मिलता है। मतलब जो बेस्ट कंपनीज होती है ना, मैकिंजी, बॉस्टन बेन, और भी जो अच्छी कंपनीज होती है, वो आपको समर प्लेसमेंट में उठाएगी, और मैक्सिमम लोगों को वो समर प्लेसमेंट्स के परफॉर्मेंस से पीपीओ देगी, प्री प्लेसमेंट ऑफर। वो फाइनल प्लेसमेंट्स में उन लोगों को बैठने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा। तो समर प्लेसमेंट्स बिकम वेरी इंपॉर्टेंट। और समर प्लेसमेंट्स कब होता है दोस्तों? जब आप एमबीए करने जाओगे ना, तो 2-3 हफ्ते बाद ही आपका सीवी बनाने बोल दिया जाएगा। तो आपने जो अपने सीवी में लिख दिया है वही अब कंपनी देखेगी। आप एक मास्टर सीवी बनाओगे, एक मेन सीवी, और फिर एक कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स रखोगे जो आप शफल कर सकते हो अपने सीवी में। पर यही 2 सीवीज जो आप बनाओगे, मास्टर और नॉन मास्टर, इनके बेसिस में आपका कुंडली लिख दिया गया है, आपका प्लेसमेंट लिख दिया गया है, क्योंकि शॉर्टलिस्ट हो गई तो आपका इंटरव्यू क्रैक होगा। तो ये सीवी आप कैसे बनाओगे, मैं आपको बताता हूँ कि कंपनीज को क्या चाहिए, उसके बाद आप सीवी अपना वैसे ही बनाओ। अगर आप पहले बना सको तो बहुत बढ़िया है। अगर आप अभी वर्क एक्स ले रहे हो, ग्रेजुएशन कर रहे हो, तो बहुत बढ़िया, क्योंकि आप एमबीए के जाने से पहले अपना वैसा प्रोफाइल बना लोगे कि वो एचयूएल के लिए बेस्ट प्रोफाइल हो, मैकिंजी के लिए बेस्ट प्रोफाइल हो। पर अगर आप एमबीए में जा रहे हो तो भी मैं आपको बताता हूँ समर प्लेसमेंट के बाद फाइनल प्लेसमेंट तक आप क्या कर सकते हो दैट यू गेट द बेस्ट प्लेसमेंट दैट यू वांट। तो दोस्तों, 3 कैटेगरीज में डिवाइडेड है, क्योंकि तीनों का अलग अलग क्राइटेरिया होता है, मार्केटिंग, फाइनेंस और कंसल्टिंग का। मैं बता रहा हूँ मार्केटिंग की कंपनीज क्या देखती है।
दोस्तों मार्केटिंग में ना मार्क्स का जरूरत नहीं होता। मार्केटिंग का प्रोफाइल कैसा होता है मैंने बहुत बार बताया है कि आप एक एरिया सेल्स मैनेजर हो जनरली, और आपको टारगेट दे दिया गया और आप घूम रहे हो विलेजेस में, रूरल एरियाज में, और आपका ऑफिस नहीं है, आपके अंदर 20-25 लोग हैं, आपको उनको मोटिवेट करना है, आपको डिस्ट्रीब्यूटर से बात करना है, रिटेलर से बात करना है और सामान बिकवाना है। तो दोस्तों इसमें मार्क्स का तो कोई जरूरत है नहीं दोस्तों। इसमें किस चीज़ का जरूरत है? नेगोशिएशन स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स, थोड़ा नंबर क्रंचिंग और गुड एम्पैथी। तो ये कैसे पता पड़ेगा रिक्रूटर्स को? तो इसमें मार्क्स की जरूरत नहीं है, पीओआर्स का जरूरत है, क्योंकि इसमें ना आपको अपने काम से आगे जाके टारगेट्स अचीव करने होंगे, क्योंकि कहीं लिखा नहीं है कि भाई ये करोगे तो सेल हो जाएगा। सेल्स का कोई फॉर्मूला नहीं होता, जनरली होता है लोग बोलेंगे, बट सेल्स बहुत क्रिएटिव है। तो पीओआर से पता पड़ता है लोगों को कि आप कितना एक्स्ट्रा चीजें करते हो अपने लाइफ में। पीओआर का मतलब होता पोजीशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो क्या आप प्लेसमेंट कमेटी में हो? क्या आप कॉलेज में कुछ फेस्ट ऑर्गेनाइज कराया आपने? क्या आप अपने कॉलेज के प्लेसमेंट कमेटी में थे? क्या आप कॉलेज के प्रेसिडेंट थे? आप कुछ भी एक्स्ट्रा किए हो अपने कॉलेज में, वो पीओआर होता है। तो वो यहाँ बहुत काम आता है। दूसरा, इंटर्नशिप्स। अगर आपने एमबीए के पहले कुछ इंटर्नशिप्स कर लिया जिसमें आपने सेल्स टारगेट्स अचीव किया है, भले ही नहीं किया हो पूरा, पर कुछ भी अचीव किया, फिर आप इंटरव्यू में बोल पाओ कि भाई मैंने एक इंटर्नशिप की और मैं फील्ड में जाके मैंने सेल्स किया है, मुझे बेचना आता है। तो इससे भी कंपनीज को लगेगा कि हाँ भाई इस बंदे को रिस्क ले सकते हैं, क्योंकि ये धूप में घुमा हुआ है, तो हम इसको धूप में घुमाएंगे तो ये जॉब नहीं छोड़ देगा। तो इंटर्नशिप्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। लेस एक्सपीरियंस वाले लोग को खोजते हैं दोस्तों। आप बुरा मत मानो अगर आपका एक्सपीरियंस ज़्यादा है, पर जनरली मार्केटिंग वाले लोग 2 ईयर्स से कम एक्सपीरियंस वाले लोगों को प्रेफर करते हैं। क्यों? क्योंकि जिनको 2 साल से ज़्यादा एसी में बैठने का आदत लग गया है, कंपनीज को लगता है कि यार कोई 3 साल से आईटी काम कर रहा है एसी में बैठ के आराम से, अब मैं उसे फील्ड में भेजूँ, बाइक में भेजूँ, नागालैंड भेजूँ, मिजोरम भेजूँ, मतलब दूर दराज की जगह भेजूँ, और बहुत ही तकलीफ से उसको ट्रैवल करना पड़े और सेल्स करना पड़े, तो क्या पता कहीं नहीं कर पाए, क्योंकि पढ़ना और करना अलग चीज़ है। तो लेस एक्सपीरियंस दे प्रेफर। रेलेवेंट एक्सपीरियंस, अगेन इंटर्नशिप्स दे प्रेफर। अगर आपका सेल्स का एक्सपीरियंस रहा है एमबीए के पहले, तो वो भी बहुत काम आता है। एकेड्स डू नॉट मैटर। अगेन मार्क्स की जरूरत नहीं है, इन चीज़ों की जरूरत है मार्केटिंग के लिए। तो अगर आपने ये एमबीए के पहले कर लिया तो आपका समर प्लेसमेंट ही बहुत बढ़िया लग जाएगा। पर आपका समर प्लेसमेंट बढ़िया नहीं लगा तो आप अपने 1 साल पहले फर्स्ट ईयर ऑफ एमबीए में ये कर लो, ताकि सेकंड ईयर में आपका अच्छा प्लेसमेंट हो जाए। फाइनेंस वाले में क्या चाहते हैं? फाइनेंस का काम कैसा होता है दोस्तों? फाइनेंस एक्चुअली कंसेप्ट बेस्ड नंबर क्रंचिंग काम होता है। तो फाइनेंस में मार्क्स का जरूरत होता है। 10-12 कॉलेज मार्क्स का भी जरूरत होगा, उसके बाद एमबीए के मार्क्स का भी जरूरत होगा। तो समर प्लेसमेंट तक तो एमबीए के मार्क्स आएंगे नहीं, तो 10-12 कॉलेज के मार्क्स के बेसिस में आपका समर प्लेसमेंट हो जाएगा। अगर आप समर प्लेसमेंट अच्छा करते हो तो पीपीओ मिल जाएगा। पर अगर आपने 10-12 में अच्छा नहीं किया तो एमबीए के मार्क्स में अच्छा करो, अगर आपको फाइनेंस चाहिए तो ठीक है। और इसमें भी एक्सपीरियंस कम चाहिए लोगों को, क्योंकि पता नहीं फाइनेंस वाले लोग भी लेस एक्सपीरियंस वालों को खोजते हैं, रेलेवेंट एक्सपीरियंस वालों को या लेस एक्सपीरियंस वालों को, और एकेड्स इसमें चाहिए। तो फाइनेंस में तो एकेड्स चाहिए, ठीक है। तो आप इसमें कमेटी कमेटी छोड़ के एकेड्स में ध्यान दो। अगर फाइनेंस की कंपनीज आ रही है, तो फाइनेंस की ज्यादा कंपनीज आती नहीं है अभी स्कूल में। कंसल्टिंग में क्या चाहिए दोस्तों? कंसल्टिंग में एक स्पाइक बोल के चीज चाहिए। स्पाइक क्या होता है? कुछ भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है कि नहीं आपके सीवी में? क्या आपने 10th टॉप मारा हो, मतलब सीबीएसई स्टेट लेवल? स्पाइक मतलब स्कूल लेवल टॉप नहीं, स्टेट लेवल टॉप, अच्छे भी स्कूल्स में। क्या आपने टेनिस खेला हो, कोई भी स्पोर्ट्स खेला हो डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट लेवल, वो एक स्पाइक है। क्या आपने मॉडलिंग की हो? बहुत सारे फीमेल्स कुछ मॉडलिंग करके आते हैं बी स्कूल टॉप आईएम्स, पढ़ाई कम भी करे उनको ले जाती है मैकिंजी बेन, मतलब स्पाइक है। क्या आप कोई अलग फील्ड से आते, लॉयर हो, आपका लीगल एक्सपीरियंस है, ठीक है, डॉक्टर हो, आपका डॉक्टर का कुछ एक्सपीरियंस रहा है, फिर आप एमबीए करने आ रहे हो, ये स्पाइक है। कुछ भी अलग आपके सीवी में रहा हो, बहुत अलग। अगर आप आईआईएम बैंगलोर गए हो तो वहाँ सभी टॉपर लोग हैं, टॉप लोग हैं, तो उनमें कुछ भी आपका अलग रहा हो तो उसको स्पाइक बोला जाएगा। ये कंसल्टिंग में खोजते हैं। तो या तो पहले कुछ करो अनोखा, कुछ आपने किया है तो वो लिखो, या आप एमबीए में कुछ अनोखा करने की कोशिश करो पहले साल में। वो आप कैसे करोगे? तो या तो आप कॉर्पोरेट कॉम्पिटिशन जीतो, तरह तरह बी स्कूल कंपनीज के कॉर्पोरेट कॉम्पिटिशन जीत जाओ। बी स्कूल कॉम्पिटिशन भी होते हैं, वो भी बहुत सारे जीत जाओ, 10-15 कॉम्पिटिशन आप जीत जाओ। तो इससे कंपनीज को पता पड़ेगा, कंसल्टिंग कंपनीज को, कि ये बंदा प्रॉब्लम अच्छी सॉल्व करता है, क्योंकि कॉम्पिटिशन जीतने के लिए आप केस स्टडी सॉल्व करोगे, और यही कंसल्टिंग का काम है, प्रॉब्लम सॉल्व करना। तो आपको शॉर्टलिस्ट कर लेगी। तो या तो आप पहले ही स्पाइक कर लो एमबीए में जाने से पहले, या अगर आप फर्स्ट ईयर में कॉर्पोरेट कॉम्पिटिशन जीतो और मार्क्स भी थोड़ा बहुत लाओ, मार्क्स ज्यादा खराब नहीं लाओ मार्केटिंग जितना, पर फाइनेंस जितना भी नहीं चाहिए, पर आप कुछ कॉम्पिटिशन जीतो, केस स्टडीज जीतो, जो आप सीवी में लिख पाओ कि मैं IIM बैंगलोर के इस कंपटीशन में टॉप आया था, मैं IIM अहमदाबाद के इस कंपटीशन में जिसमें 25-20 स्कूल के लोग गए थे, वी बिकेम एटलीस्ट फर्स्ट और सेकंड रैंक्ड टीम। ये इंपॉर्टेंट है। और दूसरा, एनालिस्ट के एक्सपीरियंस बहुत प्रेफर करते हैं। बहुत सारे एनालिस्ट जॉब्स होते हैं ना, अगर आपको कॉलेज के बाद मिल रहा है डेटा क्रंचिंग जॉब, डेटा एनालिसिस जॉब, तो वो एक
सीढ़ी चढ़ने का मौका होता है कंसल्टिंग जॉब के लिए, बिकॉज कंसल्टिंग में डेटा एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये भी आप एक जॉब ले सकते हो अगर आपको कंसल्टिंग में जाना है। तो अगर आपको मार्केटिंग में जाना है, आपको चाहिए क्या जॉब खोज रहे हो, तो आप सेल्स का जॉब ले लो। अगर आपको कंसल्टिंग में जाना है तो एनालिस्ट का जॉब ले लो। देखो, अगर आपको एमबीए करना है तो प्री एमबीए सैलरी से तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा, क्योंकि किसी को नहीं पता पढ़ने वाला कि आपकी सैलरी क्या थी। उसके बेसिस में आपका एमबीए का सैलरी डिसाइड नहीं होगा, पर क्या प्रोफाइल है उसमें डिसाइड होगा। तो अगर आपको कंसल्टिंग करना है तो एनालिस्ट का जॉब ले लो, मार्केटिंग करना है तो सेल्स का जॉब ले लो। ऑल द बेस्ट, स्टे सेफ, टेक केयर।